तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टेंस। क्या नाम है? टेंस, जिसको आप हमेशा से टेंशन मानते हो। क्या मानते हो? टेंशन। इसी वजह से अभी तक हम जो हैं इनको कम्प्लीटली नहीं सीख पाए, पूरी तरीके से हमें टेंस नहीं आते हैं। अच्छा, क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको कम्प्लीटली पूरे के पूरे टेंस आते हैं? किसी को पूरे टेंस आते हैं क्या? नहीं आते हैं। लेकिन आज से हम पूरे के पूरे टेंस सीख चुके होंगे। आज की जो क्लास हमारी रहेगी, इस क्लास में हम हिंदी के 12 के 12 टेंस सीख चुके होंगे। कल की क्लास में अंग्रेजी के भी 12 टेंस सीख चुके होंगे। 2 दिन में ही सारे टेंस हम सीख जाएंगे। तो आपको अगर टेंस हमेशा के लिए सीखना है तो टेंस को टेंशन नहीं माननी है। क्या नहीं माननी है? टेंशन मानोगे तो नहीं सीखोगे। टी से बनता है टेंस, टी से बनती है टेंशन। आप चाहो तो टी से एक और बना लो ना। क्या? टाइम। क्या बना लो? बनाना नहीं है, होता ही है टाइम। टेंस का दूसरा नाम टाइम होता है। टेंस से टेंशन बनाओगे तो हमेशा तक टेंशन रहेगी। टेंस से अगर टाइम मानोगे तो आपके टेंस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। टेंस की टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। तो टेंस को आज से आपको क्या मानना है? टेंस का मतलब ही टाइम होता है। जैसे कि देवी देवताओं के बहुवचन पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्या होते हैं ना? त्रिनेत्र। कौन होता है? शंकर भगवान। शंकर भगवान का एक नाम त्रिनेत्र रख रखा है। महादेव कौन होता है? उनका ही नाम रख रखा है। वैसे ही टाइम का एक नाम टेंस रख रखा है। किसका नाम रख रखा है? टेंस का ही पर्यायवाची शब्द होता है टाइम। अच्छा गुरुजी, टेंस का हिंदी मतलब क्या होता है? टाइम का हिंदी मतलब क्या होता है? समय। टेंस का हिंदी मतलब होता है काल, और काल को ही तो समय बोलते हैं। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। काल मतलब समय। तो हिंदी में कहें तो समय को काल बोलते हैं, तो समय को टेंस टाइम बोलते हैं, टेंस को समय काल बोलते हैं। तो काल और समय एक जैसी चीज़ें हैं क्या? काल का ही मतलब समय होता है, तो टेंस का मतलब टाइम होता है। अगर आप टेंस को टाइम मानोगे तो हमेशा के लिए टेंस सीख जाओगे। अच्छा मुझे बताइए, टाइम कितने प्रकार का हो सकता है? टाइम कितने प्रकार का हो सकता है? 3 भागों में हम टाइम को बांट सकते हैं। ऐसा टाइम जो निकल गया, ऐसा टाइम जो चल रहा है, ऐसा टाइम जो आएगा। हम 9th में पढ़ते थे, बताओ टाइम निकल गया क्या? हम 10वीं में पढ़ रहे हैं, बताओ टाइम चल रहा है क्या? हम 11वीं में पढ़ेंगे, बताओ टाइम आएगा क्या? एक तो ऐसा टाइम जो चल रहा है, एक ऐसा टाइम जो निकल गया है, एक ऐसा टाइम जो आने वाला है। तो टाइम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो टेंस भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा टाइम जो निकल गया, उस टाइम का नाम रखा है पास्ट। क्या नाम रखा है? एक ऐसा टाइम जो चल रहा है, उस टाइम का नाम रखा है प्रेजेंट। एक ऐसा टाइम जो आने वाला है, उसका नाम रखा है फ्यूचर। तो बताइए, टाइम 3 प्रकार का होता है। टाइम का ही नाम टेंस है, तो टेंस भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब वो बच्चे ध्यान रखेंगे या बोर्ड पे ध्यान देंगे जिनको अभी तक हिंदी में तीनों तरह के टेंस पहचानना नहीं आता है, उनको 2 बातें याद करके तीनों टेंस सीखने हैं। 2 बातें क्या याद रखना है? किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में था से बनने वाला शब्द दिख जाए। किससे बनने वाला? था से बनने वाला शब्द दिख जाए तो उस वाक्य में पास्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? अगर आपको किसी हिंदी वाक्य में हा से बनने वाला शब्द दिख जाए तो उस वाक्य में प्रेजेंट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? अगर आपको किसी वाक्य में था वाला और हा वाला नहीं दिखे तो उसमें फ्यूचर टेंस होगा। अगर था वाला दिखेगा तो पास्ट, हा वाला दिखेगा तो, दोनों ही नहीं दिखेंगे तो फ्यूचर। और अगर देख के पहचानना चाहो तो उसमें ग वाला मिलेगा। कौन सा मिलेगा? फ्यूचर को याद मत करो, काम भी नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और दोनों याद करोगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा। मिटा दूं? बता सकते हो कौन सा शब्द से कौन सा टेंस होता है? चलिए,
पास्ट के वाक्य के लास्ट में कौन सा शब्द मिलता है? था से बनने वाला, शाबाश। प्रेजेंट के वाक्य के लास्ट में कौन सा मिलता है? था से बनने वाला, शाबाश। अगर था और है दोनों नहीं आ रहा तो कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट होगा। परफेक्ट तो अभी हमारी कहीं बात ही नहीं हो रही है, ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं जाना है। फ्यूचर होगा, शाबाश। मैंने कहा पास्ट टेंस के लास्ट में कौन सा शब्द मिलता है? था। कौन सा मिलता है? था। अगर किसी वाक्य में पीछे है मिल रहा है कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट, शाबाश। किसी वाक्य में पीछे था मिल रहा है, पास्ट। किसी वाक्य में पीछे है मिल रहा है, प्रेजेंट। किसी वाक्य में पीछे ग मिल रहा है, परफेक्ट, फ्यूचर। किसी वाक्य में पीछे है मिल रहा है, प्रेजेंट। अच्छा, था मिल रहा है, था मिल रहा है, पास्ट। है मिल रहा है, प्रेजेंट। समझ आ गया सभी के? पहचान सकते हो? अगर था मिलेगा तो पास्ट, हा मिलेगा तो ग मिलेगा तो फ्यूचर। तीसरी क्लास के बच्चे भी सीख सकते हैं इतनी इजी तरीके से, तो ठीक है ना। बताइए तीनों टेंस पहचान सकते हो क्या? अभी देखते हैं, पूरा सेंटेंस लिखते हैं, फिर देखते हैं कौन पहचान पाता है। चलिए, जिसको पहचान ना आ रहा है हाथ खड़े करेंगे। पहले वाक्य में कौन सा है? पास्ट है, था से पहचान लिया इसने। अच्छा, सेकंड में पास्ट, इसने भी था से पहचान लिया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शाबाश। इसमें भी कौन सा है? पास्ट। क्या आ रहा है? था। इसमें भी क्या है? था, पास्ट आएगा। अब देखते हैं। चलिए, कौन कौन पहचान सकता है? पहले में कौन सा है? प्रेजेंट। दूसरे में भी प्रेजेंट। तीसरे में कौन सा है? तीसरे में भी प्रेजेंट। चौथे में कौन सा है? चौथे में भी प्रेजेंट। इसका मतलब प्रेजेंट पास्ट पहचानना तो सीख गए। अच्छा, फ्यूचर अगर बनाऊंगा तो पीछे क्या आएगा? राधा खाना पका चुकी होगी, गा रहा है। राधा खाना पका रही होगी, राधा 2 घंटे से खाना पका रही होगी, राधा खाना पकाती होगी, राधा खाना पकाएगी। फ्यूचर गा रहा है तो फ्यूचर हो जाएगा। फ्यूचर को नहीं सीखेंगे तब भी काम हो जाएगा। तो प्रेजेंट पहचानना सीख गए सभी, पास्ट भी सीख गए, फ्यूचर भी सीख गए। अब इनके भाग पहचानना सीख लेते हैं। क्या करना सीख लेते हैं? लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है, चारों वाक्यों में सब्जेक्ट कौन है? चारों का सब्जेक्ट एक जैसा है क्या? अच्छा, चारों वाक्यों में काम क्या हो रहा है? पकाने का। चारों वाक्यों की क्रिया एक जैसी है क्या? चारों का सब्जेक्ट एक जैसा है, चारों की क्रिया एक जैसी है। अच्छा, चारों में क्या पकाया जा रहा है? खाना पकाया जा रहा है। चारों का ऑब्जेक्ट एक जैसा है क्या? एक जैसा है क्या ऑब्जेक्ट?
इसमें भी खाना पक रहा है, इसमें भी खाना पक रहा है, इसमें भी खाना, इसमें भी खाना। तो चारों में जो काम हो रहा है ना पकाने का, क्या पकाने का हो रहा है? खाना पकाने का। ऑब्जेक्ट एक जैसा है, सब्जेक्ट एक जैसा है, क्रिया एक जैसी है, चारों का टेंस भी प्रेजेंट ही है क्या? चारों का टेंस भी प्रेजेंट है क्या? मतलब चारों का टेंस भी एक जैसा ही है। तो सब्जेक्ट एक जैसा, ऑब्जेक्ट एक जैसा, क्रिया एक जैसी, टेंस एक जैसा, चारों वाक्यों में एक जैसा पूरी चीज़ें आ रही है। तो राधा खाना पका चुकी है की जगह राधा खाना पका रही है लिख सकते हैं क्या? राधा खाना पका चुकी है ये लिखना था, हम वहाँ पे ये लिख सकते हैं कि राधा खाना पका रही है। राधा खाना पका चुकी है की जगह राधा खाना पका रही है लिख सकते हैं क्या? तो जब सारी चीज़ें एक जैसी है तो फिर लिखने में क्या? सब्जेक्ट एक जैसा है, ऑब्जेक्ट एक जैसा है, क्रिया एक जैसी है, टेंस एक जैसा है, तो फिर क्यों नहीं लिख सकते? इसमें तो काम पूरा कर लिया, इसमें काम चल रहा है। इसमें काम के पूरे करने के आधार पे और चालू होने के आधार पे टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? चाहे तो वो पास्ट का वाक्य होगा तो पास्ट को भी 4 भागों में बांट सकते हैं, प्रेजेंट को भी 4 और फ्यूचर को भी 4 भागों में हम बांट सकते हैं। आप किसी भी एक टेंस के 4 भाग सीख लो, 12 के 12 भाग आसानी से सीख जाओगे। अच्छा, तो हम प्रेजेंट के 4 सीख लेते हैं, उसी से फिर पास्ट के सीख लेंगे, उसी से फ्यूचर के सीख लेंगे। चारों भाग सीखने के लिए 2 बातें याद करो। कितनी बातें याद करो? 2 याद करके 4 सीखो। कम से ही ज़्यादा सीखनी है हमें, ज़्यादा याद करके कम नहीं सीखना है। तो 4 भागों के नाम मैं आपको बता दूं। अच्छा, नाम भी हम सीखेंगे, नाम भी देखेंगे। 4 भाग सीखने के लिए 2 बातें याद रखो, काम पूरा हो गया या चल रहा है। क्या बातें याद रखो? काम पूरा हो गया या चल रहा है। बताइए, राधा खाना पका चुकी है, काम पूरा हो गया या चल रहा है? पूरा हो गया, ठीक है, पूरा हो गया। राधा खाना पका रही है, काम चल रहा है। राधा 2 घंटे से खाना पका रही है, चल रहा है, ठीक है। राधा खाना पकाती है, काम चल रहा है क्या? राधा खाना पकाती है, नहीं चल रहा है, पूरा हो गया। राधा खाना पकाती है, चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। राधा खाना पकाती है, काम पूरा हो गया क्या? वो कौन सा लोटा होता है बिना पहनने का? कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब एक बताओ, काम चल रहा है क्या? नहीं चल, पूरा हो गया क्या? एक तो बताओ यार, कोई सा भी, या तो चल रहा बता दो या पूरा बता दो। चल भी नहीं रहा है, पूरा भी नहीं हुआ है। चलो तो फिर एक नहीं बता रहे हो, तो चल भी नहीं रहा है और पूरा भी नहीं हुआ है। पहले वाक्य में काम पूरा हो गया, दूसरे में, तीसरे में चल रहा है, चौथे में चल भी नहीं रहा है, पूरा भी नहीं हुआ है। पूरा होने का पता हमें लग रहा है। इसमें और इस वाक्य में अंतर देखो क्या दिख रहा है। राधा खाना पका है, बस चुका और रहा का अंतर दिख रहा है। किसका अंतर दिख रहा है? जिस वाक्य में काम पूरा हो गया होगा, पूरा हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा, उसमें भी बोलने में आ रहा है ना, जिस वाक्य में काम पूरा हो चुका होगा, तो उसमें चुका आएगा। क्या आएगा? जिस वाक्य में काम पूरा हो चुका होगा उसमें क्या आएगा? और जिस वाक्य में काम चल रहा होगा, चल रहा, उसमें क्या आएगा? रहा। इसमें भी चल रहा है तो रहा होगा, इसमें भी चल रहा है तो रहा। बताइए, रहा है क्या? रहा है क्या? तो दोनों में चल रहा है, इस वजह से दोनों में रहा है। जिसमें काम पूरा नहीं हो चुका होगा उसमें चुका भी नहीं आएगा, जिसमें काम नहीं चल रहा होगा उसमें रहा भी नहीं आएगा। बताइए, इसमें रहा है क्या? चुका आ रहा है क्या? नहीं। तो 4 भाग, एक में तो काम पूरा हो चुका होगा, चुका आ रहा होगा, काम चल रहा होगा तो रहा आ रहा होगा, चल रहा होगा तो रहा आ रहा होगा, काम चल भी नहीं रहा होगा, पूरा भी नहीं होगा, तो चुका और रहा दोनों ही नहीं आएंगे। ठीक है ना? इस तरह से 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? चारों के नाम रख रखे हैं, चारों के
अंग्रेजी में रख रखे हैं। किस में रख रखे हैं? अंग्रेजी में। आपने सबसे पहले साइकिल चलाना सीखा होगा, सीखा था क्या? कौन कौन को आता है साइकिल चलाना? लगभग 100% को आ रहा है, सभी को साइकिल चलाना आ रहा है। तो आपने साइकिल चलाना जब सीखा था तो पूरा काम सीखने के बाद परफेक्ट होना बोला होगा, या अधूरी सीख के आपने बोल दिया था कि मैं साइकिल चलाने में परफेक्ट हूँ? बोलते हैं ना, मैं साइकिल चलाने में क्या हूँ? पूरा करने के बाद बोला था या अधूरा सीखने के बाद बोला था? जो मोटरसाइकिल, बाइक, कार चलाना जानता है, मैं बाइक चलाने में परफेक्ट हूँ, मैं स्कूटर चलाने में परफेक्ट हूँ, अधूरी सीख के ही उसने बोल दिया था क्या, या पूरी सीखने के बाद बोला था? पूरी सीखने के बाद। कोई तैरना जानता है, कौन कौन तैरने में परफेक्ट है? तो तैरने में परफेक्ट आपको आधा अधूरा तैरना आता था, उसी टाइम बोल दिया था क्या? या नदी के इस पार से उस पार पहुंचे तब परफेक्ट बोला? तभी बोला ना जब पूरा काम सीख गए थे। तो आपको जहाँ जहाँ काम पूरा मिले, पूरे को अंग्रेजी में बोलते हैं परफेक्ट होना। क्या बोलते हैं? तो कितनी जगह पूरा मिल रहा है? इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी एक जगह पे मिल रहा है। पूरे को अंग्रेजी में बोलते हैं परफेक्ट होना। पूरा करना मतलब जिस वाक्य में काम पूरा मिल जाए उस वाक्य में परफेक्ट बोल दो। क्या बोल दो? परफेक्ट। चलिए अब अगला प्रकार सीखते हैं। परफेक्ट वाला ध्यान रह जाएगा। परफेक्ट कब बोलना है? जब काम पूरा हो जाए। जब हम पूरा सीख जाते हैं तभी बोलते हैं ना मैं परफेक्ट हूँ। 2-4 दिन बाद बोल देना मैं टेंसों में, आधे सीख के बोलोगे या पूरे सीख के? पूरे सीख के, मैं टेंसों में परफेक्ट हूँ। हमने जब कभी भी बारिश होती है, सुबह से शाम तक बारिश होती रहती है, तो बोलते हैं आज बारिश कंटिन्यू आ रही है। कंटिन्यू, बारिश बंद हो जाती है तब कंटिन्यू बोलते हैं या चालू रहती है तब बोलते हैं? चालू रहती है तब बोलते हैं। अच्छा, घर वाले हमसे पढ़ने के लिए बोलते हैं कंटिन्यू पढ़ते, कंटिन्यू अपना काम करते, तो कंटिन्यू करने के लिए वो बंद करने के लिए बोलते हैं या चालू रखने के लिए, या पूरा करने के लिए बोलते हैं? चालू रखने के लिए। तो कंटिन्यू का मतलब होता है चालू। क्या होता है? अच्छा, पूरा होना अंग्रेजी में किससे बताते हैं? परफेक्ट से। पूरा होना, परफेक्ट होना, चालू रखना कंटिन्यू। तो जहाँ जहाँ चालू दिख रहा है वहाँ वहाँ कंटिन्यू बता दो। यहाँ चालू दिख रहा है तो कंटिन्यू, और यहाँ भी चालू दिख रहा है तो कंटिन्यू। अगर काम पूरा हो गया तो परफेक्ट, काम चालू है तो कंटिन्यू। 2 वाक्यों में कंटिन्यू दिख रहा है। तो अच्छा, इस टेंस का अगर हम नाम रखना चाहेंगे भाग पहचान के, हाँ से तो पता चला प्रेजेंट और चुका से पता चला परफेक्ट। हाँ से तो पता चला प्रेजेंट और रहा से पता चला काम चालू है, तो चालू है तो कंटिन्यू। अच्छा, इसमें हाँ से तो पता चला प्रेजेंट और रहा से पता चला कंटिन्यू, चालू है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इस वाक्य में और इस वाक्य में एक जैसा भाग आ रहा है क्या? आ रहा है आ रहा था, है आ रहा था, प्रेजेंट प्रेजेंट, रहा आ रहा है, रहा आ रहा है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। लेकिन दोनों वाक्यों में कुछ अंतर दिख रहा है क्या? राधा खाना पका रही है, अभी पका रही है, वर्तमान समय की बात है आ रहा है, प्रेजेंट टेंस है। काम चालू है तो कंटिन्यूअस। राधा 2 घंटे से खाना पका रही है, अभी पका रही है आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस है, काम चालू है तो कंटिन्यूअस। लेकिन दोनों सेंटेंसों में कुछ अंतर दिख रहा है क्या? क्या अंतर दिख रहा है? राधा खाना पका रही है, पता नहीं कब से चालू है वो पकाना। राधा खाना पका रही है लेकिन ये पता नहीं है वो कब से शुरू हुई थी। राधा 2 घंटे से खाना पका रही है, बताओ इसमें हमें परफेक्ट समय का पता है क्या? राधा, इसमें तो यही पता नहीं है राधा को खाना पका रही है कितना टाइम हो गया, और इसमें क्या है? राधा खाना पका रही है। अच्छा, 2 घंटे की जगह हम चाहे तो यहाँ 2 बजे भी लिख सकते हैं। राधा खाना पका रही है, कब से पका रही है किसी को पता नहीं है, लेकिन पका रही है, काम चालू है तो कंटिन्यूअस होगा। इसमें राधा 2 बजे से खाना पका रही है, काम चालू है तो ये भी कंटिन्यूअस होगा।
लेकिन इसमें हमें समय दे दिया। कैसा समय? परफेक्ट समय। इसमें तो हमें कोई परफेक्ट समय नहीं दिया, बस इतना सा बताया राधा खाना पका रही है, काम चालू है। इसमें भी बता दिया राधा खाना पका रही है, काम चालू है, लेकिन चालू होने का परफेक्ट समय भी बता दिया कि वो कब से पका रही है, 2 बजे से। तो इस वाले में और इस वाले में दोनों में प्रेजेंट कंटिन्यूस आ रहा है, लेकिन इसमें परफेक्ट समय देने की वजह से एक शब्द और जोड़ देंगे, परफेक्ट। क्या जोड़ देंगे? परफेक्ट। तो आपको प्रेजेंट टेंस के 3 भाग समझ आए क्या? एक तो है की वजह से तो सारे प्रेजेंट हैं, काम पूरा हो चुका था इस वजह से परफेक्ट, काम चालू था इस वजह से कंटिन्यूअस, काम चालू था इस वजह से कंटिन्यूअस, लेकिन चालू होने का समय दे रखा था तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें न तो काम चालू है न काम पूरा हुआ, न तो काम चालू है न काम पूरा हुआ। जब चालू भी नहीं है पूरा भी नहीं है तो इसकी हमारे पास निश्चित जानकारी नहीं है। कैसी जानकारी नहीं है? निश्चित जानकारी नहीं है, तो अनिश्चित जानकारी है। कैसी जानकारी है? निश्चित जानकारी नहीं है। कैसी जानकारी है? अनिश्चित जानकारी है। निश्चित की स्पेलिंग आपने सुनी होगी, डेफिनेटली आज बारिश होगी। सुना है क्या? आज डेफिनेट बारिश होगी। तो बताओ, हम बोलते हैं ना डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब आज निश्चित बारिश होगी। तो निश्चित के लिए हम अंग्रेजी में शब्द यूज करते हैं डेफिनेट, लेकिन हमें निश्चित जानकारी नहीं है। कैसी जानकारी है? अनिश्चित। तो डेफिनेट का उल्टा हो जाएगा इनडेफिनेट। क्या हो जाएगा? जिसको टेंस पहले से आते हैं तो उसके समझ आ गया होगा कि एक टेंस का नाम इनडेफिनेट क्यों रखा है, क्योंकि उसमें डेफिनेट जानकारी नहीं होती है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट। जिसको इनडेफिनेट की स्पेलिंग याद नहीं होती है, फिर उसके लिए गवर्नमेंट से बोल के इसका नाम हमने सिंपल भी रखवा दिया। क्या रखवा दिया? जिसमें काम चालू भी ना हो पूरा भी ना हो उसको आप सिंपल बोल दो या इनडेफिनेट बोल दो, दोनों में से कोई सा भी एक बोल दो। तो इसको हम डेफिनेट भी कह सकते हैं या फिर सिंपल भी कह सकते हैं। बताओ, चारों भाग पहचान सकते हो क्या? 4 बातें याद नहीं रखनी है। कितनी रखनी है? चुका आएगा तो परफेक्ट, रहा आएगा तो कंटिन्यूअस, रहा के साथ समय आ जाए तो परफेक्ट, रहा और चुका दोनों ही नहीं आए तो सिंपल। पहचान सकते हो क्या? अगर चुका आएगा तो परफेक्ट, रहा आएगा तो कंटिन्यूअस, रहा आएगा तो कंटिन्यूअस लेकिन उसमें समय दे रखा हो। क्या दे रखा हो? तो फिर क्या और लग जाएगा? परफेक्ट और लग जाएगा। और अगर चालू भी नहीं है पूरा भी नहीं है, रहा भी नहीं आ रहा है चुका भी नहीं आ रहा है, तो क्या नाम दे दो? और जो इंडेफिनेट देना चाहे वो इंडेफिनेट भी दे सकता है, लेकिन इंडेफिनेट की स्पेलिंग याद होना चाहिए, थोड़ी कठिन पड़ती है, और सिंपल की थोड़ी इजी रहती है। तो चारों के चारों टेंस के प्रकार, तीनों टेंसों के चारों भाग पहचान सकते हो क्या? पहचान सकते हो? अभी देखते हैं, कुछ का ही जवाब आ रहा है। अच्छा, पहले में कौन पहचान सकता है? एक दो को नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो क्या देखेंगे, पीछे क्या आ रहा है? था आ रहा है। बताइए चारों में कौन सा टेंस होगा? पास्ट। पास्ट होगा, ये तो सभी को आ रहा है, अच्छी बात है। इसमें भी पास्ट है, इसमें भी पास्ट है, इसमें भी पास्ट है, और इसमें भी पास्ट है। अच्छा, इसके भाग पहचान सकते हो? चलिए पहले में कौन बताएगा? कारण भी बताना होगा।
परफेक्ट कैसे पहचाना? इसमें परफेक्ट पहचानने के लिए क्या आ रहा है? चूंकि आ रहा है। उसमें क्या आ रहा है? जब भी चुका से बनने वाला चुका चुकी कोई सा भी शब्द आएगा तो वहाँ कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट। उसने बिल्कुल करेक्ट पहचाना। ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले में कंटिन्यूअस कैसे पहचाना? रही आ रहा है। जब भी रही आएगा, जब भी रहा रही रहे आएगा तो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। चलिए ठीक है। चौथे में भी रहा आ रहा है, कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, तीसरे और चौथे में किसी को अंतर दिख रहा है क्या? क्या अंतर दिख रहा है तीसरे और चौथे में? इसमें भी काम चालू था, इसमें भी काम चालू था, लेकिन इसमें समय दे रखा है। क्या दे रखा है? अच्छा, समय दे रखा होगा तो उसमें भी काम चालू होगा, इसमें भी काम चालू होगा, तो समय वाले में क्या और लिखेंगे बीच में? परफेक्ट समय दे रखा है। कैसा समय दे रखा है? परफेक्ट। शाबाश। तो यहाँ पे क्या और आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल कैसे पहचाना? सिंपल है। हाँ, इसमें क्या नहीं आ रहा है? ना तो इसमें चुका आ रहा है और ना ही इसमें रही आ रहा है। दोनों ही नहीं आ रहे हैं तो इसमें क्या होगा? सिंपल होगा। शाबाश। ना तो इसमें रहा आ रहा है और ना ही इसमें चुका आ रहा है, दोनों ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या लिख देंगे? सिंपल। पास्ट सिंपल। तो हमारे पास्ट के कितने भाग होते हैं? 4। प्रेजेंट के भी कितने होते हैं? 4। फ्यूचर के भी कितने होते हैं? 4। तो अब आप लगभग 12 भाग पहचानना सीख चुके हो, लेकिन हो सकता है अभी तक आपको टेंसों के नाम याद नहीं हो। तो अब आपको 12 के 12 टेंसों के नाम लिख के बताना है मुझे। पास्ट के 4 भाग बना सकते हो क्या? एक बार समझ लो। पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर सिंपल। तो आपको 12 के 12 टेंसों के नाम अभी रफ कॉपी में करने हैं। जल्दी कीजिए। बना सकते हो क्या? ठीक है, जल्दी बनाइए। तो ये 12 ही टेंस होते हैं। तो आज से 12 टेंसों के नाम और उनके प्रकार सभी के समझ आ गए क्या? हिंदी के किसी भी वाक्य में कोई सा भी टेंस पहचान सकते हो क्या? या नहीं आएंगे पहचानना? आ जाएगा। बस प्रकार पहचानने के लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। चुका है तो परफेक्ट, रहा है तो कंटिन्यूअस, रहा के साथ समय है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, चुका और रहा दोनों ही नहीं हो तो सिंपल। सही है।
सही है लोग। अच्छा फ्यूचर क्या नहीं बनाए, जब मिटा दिए क्या, कोई बात। तो टिप के बनाने की जरूरत पड़ रही है, बिना टिप के बना सकते हो। सही है। सही है। स्पेलिंग के बोर्ड से देख के सही लिखना है, ठीक है ना। ये तो पास्ट के बना लिए, ये परफेक्ट लिख रखा है, प्रेजेंट लिख रखा है। प्रेजेंट में एन आता है, एन कहाँ दिख रहा है इसमें, और फ्यूचर के बनाए नहीं है, तो सही से बनाओ। टेंसों के नाम लिख रखे हैं ना, पास्ट के बनाने हैं, प्रेजेंट के बनाने हैं, फ्यूचर के बनाने हैं, इसीलिए तो बनवाए हैं मैंने। और जो बोर्ड पे ध्यान रख रहे हैं उनको बनाना भी आ रहा है। सही है। चलिए लगभग सभी को आ गए होंगे, एक बार बोर्ड से आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ऊपर नीचे कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाग 4 ही होने चाहिए। तो हमने पास्ट का एक तो बनाया था चुका वाला पास्ट परफेक्ट, एक क्या बनाया था पास्ट कंटिन्यूअस, एक क्या बनाया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और एक हमने बनाया है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल। पास्ट सिंपल, सिंपल को इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। बात समझ आ गई क्या। जिसने पास्ट सिंपल के जगह पास्ट इंडेफिनिट लिखा होगा उसका भी सही है। अब अगर ये 4 बना दिए तो इनके आगे प्रेजेंट जोड़ दो, प्रेजेंट परफेक्ट
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल। तो ये प्रेजेंट के 4 भाग हो गए। किसके 4 भाग हो गए? प्रेजेंट के। प्रेजेंट के चारों भाग सभी के सही है क्या? चलिए ठीक है। अब फ्यूचर के बनाने हैं तो फ्यूचर के भी यही भाग रहेंगे। आगे क्या आ जाएगा? फ्यूचर, 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 फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर सिंपल। अच्छा, फ्यूचर के सभी के सही है क्या? चलिए अच्छी बात है। तो हमने 12 टेंसों के नाम लिखना और 12 टेंसों के प्रकार पहचानना और टेंसों के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये सारा पहचानना सीख लिया है। चलिए वापस 2 मिनट रिवाइज करेंगे। अंग्रेजी में या हिंदी में टेंस कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? अच्छा, प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? कौन कौन से? अगर हमने जैसे पढ़ा है वैसे देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल। पास्ट के भी 4 भाग होते हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल। फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर सिंपल। शाबाश। तो इस तरह से 4 भाग होते हैं। तो अब मुझे ये बताओ किस किस को अभी भी टेंसों के भाग पहचानने में हिंदी के वाक्यों में दिक्कत आ रही है? आ रही है क्या दिक्कत? पहचान सकते हो कोई सा भी टेंस, कोई सा भी वाक्य लिख दें। इतने बड़े वाक्य में शायद आपसे टेंस पहचानना नहीं आएगा। आ रहा है क्या? टोपी बेचने वाला जंगल से होकर टोपी बेचने जा रहा था। सबसे पहले तो टेंस पहचानो। कौन सा टेंस है? पास्ट। अच्छा, पास्ट का कौन सा भाग है? कौन सा भाग है? कैसे पहचाना? कंटिन्यूअस है, रहा आ रहा है तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। एक बार एक किसान था। कौन सा टेंस है? पास्ट। पास्ट का कौन सा भाग है? रहा भी नहीं आ रहा है, चुका भी नहीं आ रहा है, सिंपल। चलिए कौन सा टेंस है? पास्ट। क्या आ रहा है? हाँ। अच्छा, कौन सा भाग है? क्या आ रहा है? चुका। तो परफेक्ट। अच्छी बात है। माताजी 2 बजे से खाना पका रही है। कौन सा है? पास्ट, प्रेजेंट या पास्ट? प्रेजेंट, क्योंकि क्या आ रहा है? अच्छा, काम चालू है तो कंटिन्यू। लेकिन काम के चालू होने का समय भी दे रखा है क्या?
तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मेरा मानना है लगभग हर बच्चे को टेंस के प्रकार पहचानना आ गया होगा। तो हिंदी में टेंस पहचानना आसान होता है क्या? आसान होता है? आवाज़ नहीं आ रही है। आसान होता है, लेकिन 6-7 साल से क्यों नहीं सीखे? कोशिश नहीं करी है, कोशिश भी नहीं करी है, ठीक है ना। तो आज से 12 के 12 टेंसों के नाम और प्रकार पहचानना आने लगा है, ठीक है। कल से अंग्रेजी में 12 के 12 टेंस आपको आने चाहिए। आज हिंदी में आए हैं, तो अंग्रेजी में कौन 12 के 12 टेंस सीखना चाह रहा है? सारे सीखना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको 5 मंत्र याद करके आने पड़ेंगे, 5 नाम याद करके आने पड़ेंगे। नाम याद कर सकते हो? रोहन, मोहन, सोहन, ऐसे नाम याद करके आने हैं। नाम ऐसे याद करेंगे जो हम आज दिन भर से बोल रहे हैं, जो आज दिन भर से यूज ले रहे हैं ना, जो नाम, वही नाम आपको 5 याद करके आने। अगर 5 नाम याद करके आ गए तो टेंस अंग्रेजी में सीखने की 100% गारंटी है। तो जिसको भी टेंस सीखना है उसको 5 नाम याद करके आना है, और वो 5 नाम किसके याद करना है? क्रियाओं की फॉर्मों के। क्रियाओं की फॉर्में 3 होती है। कितनी होती है? ये तो आप सभी ने पढ़ रखा है, लेकिन मेरे साथ जुड़ के आप उनको 5 मानोगे। कितने मानोगे? 3 फॉर्में तो आपने पढ़ रखी है। आपने एक ये भी पढ़ा होगा कि क्रिया में आईएनजी लग जाता है, तो फिर उस फॉर्म को मैंने नाम दे दिया चौथी फॉर्म। क्या नाम दे दिया? एक आपने ये पढ़ रखा होगा क्रिया के पीछे एस या ईएस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? उसको हमने नाम दे दिया 5वीं फॉर्म। कौन सी फॉर्म? क्रिया की 5 फॉर्में होती है। कितनी फॉर्में होती है? अगर ये 5 फॉर्मों के नाम आप याद करके आ गए तो अंग्रेजी में आपको टेंस सिखा दूंगा। हिंदी में तो आज सीख चुके हैं। तो क्रिया की एक तो होती है फर्स्ट फॉर्म। कौन सी होती है? एक होती है सेकंड, एक होती है थर्ड, एक होती है चौथी, और एक होती है। इन 5 फॉर्मों के नाम आपको याद करके आने हैं। एक क्रिया जिसको आप जानते हो ना पहले से, उसको तो मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए, तो 5 फॉर्मों के नाम याद करके आने हैं। 2 के मैं करा देता हूँ, 3 के करा देता हूँ। पहली का और 5वीं का एक ही नाम है। पहली का नाम क्या है? प्रेजेंट। और 5वीं का नाम भी क्या है? पहली का नाम भी प्रेजेंट और 5वीं का नाम भी। 2 का याद इसने करा दिया, इसने करा दिया। पहली का भी प्रेजेंट और 5वीं का भी प्रेजेंट। दूसरी का पास्ट, दूसरी का पहली का भी प्रेजेंट, 5वीं का भी प्रेजेंट, दूसरी का। तीसरी चौथी का घर से याद करके आना है। परफेक्ट और कंटिन्यूअस। पहले का प्रेजेंट और 5वीं का, दूसरी का पास्ट, तीसरी का परफेक्ट, चौथी का कंटिन्यूअस। पहले का और 5वीं का प्रेजेंट और दूसरी का होता है पास्ट। क्या होता है? 2 मैंने याद करा दिए, 3 आप घर से याद करके आओगे। 5 नाम आपको याद करके आने हैं। कल इनको सुनूंगा तो अंग्रेजी में आपको टेंस सिखा पाऊंगा, ठीक है ना। तो आसानी से सीख पाओगे।